तो ला लीगा ई स्पोर्ट्स नॉट संतांदे, दिस इज नॉट द ला लीगा ऑफ ओल्ड, बट इज इट, क्योंकि जो नैरेटिव सेट हो रहा है, जो जो हमें चीजें दिख रही है ना पिचेस पे होती हुई ला लीगा के सीजन में, वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है। अब कल का गेम में ना बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें थी, लाइक बहुत ही ब्यूटीफुल, लाइक इट वाज एज अ न्यूट्रल गेम में मजा है, कोई डाउट नहीं, इट वाज अ बैक एंड फोर्थ स्टोरी लाइन, गेम में कम बैक, everybody likes it, right? बट मैं एक बात पे बोलना चाहता हूँ, बिकॉज एवरीबडी विल टॉक अबाउट दिस इवेंचुअली, जब लीग डिसाइड हो रही होगी और चीजें आएंगी। भाई क्या लीग ये सेटअप्स हो रहे हैं क्या, ये व्हाट इज हैपनिंग लीग में? पहले तो भाई बात करो इस आर्दा गुलर की पेनल्टी, इट इज अ पेनल्टी, कोई कंप्लेन नहीं है, मड्रिड स्कोर्स, गेम इज ऑन, बढ़िया बढ़िया चल रहा है, पर ऐसा नहीं है कि गेम खत्म हो गया है, मुश्किल हुआ है, क्योंकि लेगानेस भी गोल स्कोर करती है, दे स्कोर इनफैक्ट टू गोल्स, टू ब्रिलियंटली वर्कड गोल्स। एक बार एसेंसियो को कटाया जाता है, एक और बार अच्छा कटबैक सा बना के, दो बहुत ही अच्छे गोल्स लेगाने स्कोर करती है, बट दे जस्ट कांट कीप अप विद इट, एंड एवरीथिंग गोज टू शिट उसके बाद। मैं पता क्या सेटअप इस सेंस में नहीं कह रहा कि कोई रेफरी आके भाई टेल मी व्हाट लेगानेस वाज डूइंग लास्ट गेम, इट्स एक्चुअली इनक्रेडिबल। पता क्या है, कल बेलिंगम ने मेरे हिसाब से उसके जनवरी के बाद से शायद उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी मेरे हिसाब से, मतलब अगर चैंपियंस लीग के गेम्स हटा दो, कुछ गेम्स हटा दो स्पेसिफिकली, तो अब भाई कल जो बेलिंगम देखा, दैट वाज द जॉय, द जोगा बोनीतो, द जेनेडिन जूट, द फुटबॉलर, द टचेस, द ट्विस्ट, द टर्न, द पासेस, कल देखने को मिला था एक एक्चुअल जीनियस एसोसिएटिव लेवल पे, जो दूसरों को अपने गेम में ला सके, ऐसा प्लेयर। कल ऐसा फील हुआ था कि जब बेलिंगम को बॉल मिली, सब भाग रहे हैं, बिकॉज एवरीबडी न्यू ही विल फाइंड देम। तो कमाल का गेम बाय फार, अमेजिंग, और उसके बाद गोल भी, जो गोल था दैट वाज जस्ट प्योर डिजायर भैया। पता है बेलिंगम ने अपने इंटरव्यू में बात करी है बहुत बार, कि वो बोलते हैं कि देयर इज अ, आई लाइक इट व्हेन पीपल आर थोड़ा सा सॉल्टी ओवर इट, कि लाइक आई स्कोर इजी गोल्स वगैरह, बिकॉज आई ऑलवेज गो फॉर देम। वो कहते हैं कि मैं इतनी बार जाता हूँ कि इवेंचुअली दे फॉल माय वे। कल वही दिखा, उसका गोल वाज अमेजिंग, नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम हिम। पर मेरे को ऐसा फील होता है एज अ राइवल फैन, एज अ फैन जो देख रहा था क्लब, इस व्यू से कि भाई मैड्रिड पॉइंट्स ड्रॉप करे तो बारसा का फायदा है, कि भाई लुक एट दिस नंबर 22 थ्रू आउट दिस सीक्वेंस। और तुम बताना क्या मैं इसको, एम आई एम आई अ बैड पर्सन टू से कि ये बंदे ने पैसे लिए हैं, यूपीआई पेमेंट रिसीव करी है? दिस वाज इनसेन। पूरे सीक थ्रू आउट दिस एंटायर सीक्वेंस ये बंदा दो स्टेप्स हिलता है चार्ट। समबडी एक्सप्लेन दिस टू मी। एक सेंट्रल डिफेंडर, बॉल उसके बॉक्स के अंदर है, दे हैव सम ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, एम्बापे, बेलिंगम, अपने डिफेंसिव बॉक्स में, समझ रहे हो तुम, बॉक्स के सामने दिमित्रोविच नहीं बचा पाएगा, एंड दिस डिफेंडर मूव्स जस्ट टू स्टेप्स, कोई डिजायर नहीं ही भाई। इनफैक्ट आई होप कि लेगानेस रेलीगेट हो, एंड दे रेलीगेट जो एक गोल पे खाया ना इन्होंने, इसके गोल डिफरेंस पे रेलीगेट हो। व्हाट इज दिस शिट डिफेंडिंग? और पता है यहाँ पे खत्म नहीं होती, क्योंकि दिस 22 नंबर गोज एंड वन अप्स हिमसेल्फ, क्योंकि ये जो सीक्वेंस आता है ना फ्री किक का, जो कि बाय द वे आई डोंट नो इफ दिस इज एम्बापे फ्री किक, हैज एम्बापे स्कोर्ड अ फ्री किक, आई डोंट नो, इज देयर अ वे टू क्वांटिफाई इट? मैं अगर इफ आई हैव टू बी थोड़ा स्मार्ट अबाउट इट, इट इज अ सेट पीस गोल मेरे हिसाब से, इट्स अ सेट पीस गोल, लाइक एक डेड बॉल सिचुएशन से गोल बनाया, बट इट्स नॉट रियली अ, समझो, इट्स इज इट अ फ्री किक? मे बी भाई मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, आई डोंट नो, इट्स हार्ड टू जज। इट्स अ फ्री किक सिचुएशन से हुआ है, नो, नॉट डिनाइंग इट, बट इट्स नॉट रियली, maybe a direct free kick, I don't know what the word is, but it doesn't feel like that, क्योंकि ये जो नंबर 22 होते हैं यही बंदा, आई डोंट नो, लुक एट दिस मूवमेंट, जो ये फ्री किक पे गोल हो रहा है, लुक एट हिम, ये पूरी वॉल बर्बाद करता है, गैप बनाता है और गोल खाता है वहां से। इट्स एक्चुअली इनसेन। आई डोंट नो भाई, आई डोंट वांट टू बी दैट गाय हु विशेस बैड ऑन अदर पीपल, बट दिस नंबर 22 लुक्ड सस भाई। बट इससे कंप्लीट होती है एम्बापे की ब्रेसेस फ्री किक वाले गोल से। क्रेजी भाई, उसने दोनों गोल्स सॉर्ट ऑफ डेड बॉल सिचुएशंस, एक पेनल्टी स्कोर करी एंड वन फ्री किक, सॉर्ट ऑफ फ्री किक, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, एंड इट पुट्स हिम एट 22 गोल्स स्कोर्ड, 22 गोल्स स्कोर्ड विद 10 गेम्स, 9 गेम्स टू स्टिल प्ले लीग में। अब पता है क्या, दिस इज इनसेन, क्योंकि एम्बापे ने, तुम कुछ ही बोलो एम्बापे का बेकार, अब पता है कंटेक्स्ट ये है कि एम्बापे मूव फ्रॉम लीग वन, विच इज कंसिडरेबली इजियर लीग टू प्ले कंपेयर टू ला लीगा। क्या वहां पे ला लीगा से ज्यादा फिजिकलिटी, यू कैन मेक अ केस, ज्यादा ऐसे फिजिकली इंटेंस, ज्यादा फिजिकल प्लेयर्स है कंपेयर टू ला लीगा। अब वो कल्चरल डिफरेंस भी है, स्पेन में एक अलग तरह का प्लेयर
पॉपुलराइज होता है, अच्छा करता है कंपेयर टू फ्रांस में एक अलग तरह का प्लेयर। यू गेट द पॉइंट। बट ही कम्स फ्रॉम अ टीम जो कि यू कैन मेक अ केस इज नॉट एज टैक्टिकल, जिसके डिफेंसेस इतने अच्छे नहीं है जितने ललीगा के हैं। यहाँ पे एम्बापे डबल टीम होता है कंसिस्टेंटली, यहाँ पे एम्बापे को कम स्पेस मिलती है बॉक्स में कंसिस्टेंटली, एंड ही इज नॉट रियली यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ गेम। तुम कह सकते हो चैंपियंस लीग में हायर लेवल ऑपोजिशन खेली है, यस ही हैज प्लेड हायर लेवल ऑपोजिशंस, पर चैंपियंस लीग में तुम महीनों में एक आध बार ऐसे गेम्स खेलते हो, और वो गेम्स की गेम स्टेट अलग होती है, इट्स अ वन ऑफ गेम, तो उसका पूरा सिनारियो अलग होता है। ललीगा में इट्स लीग इज अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ऑल टुगेदर। एक डिफरेंट लीग, डिफिकल्ट लीग में आता है, स्कोर्स 22 गोल्स, 9 गेम्स अभी भी खेलना है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 9-10 सीजन व्हेनेवर ही केम टू रियल मैड्रिड, ही स्कोर्ड 26 गोल लीग में, 33 टोटल गोल कंट्रीब्यूशन थी। एम्बापे इज ऑन दैट राइट नाउ। हाँ, उसके पास चैंपियंस लीग में एक्स्ट्रा गेम्स खेलने की वजह से है, उसने चैंपियंस लीग के लीग फेज में भी एक्स्ट्रा गेम, और फिर लाइक वो प्ले ऑफ वाले एक्स्ट्रा गेम्स। बट ऑल आई एम सेइंग इज कि मैंने आज से कुछ बहुत टाइम पहले एक कॉन्वर्सेशन करी थी कि एम्बापे का टैलेंट लेवल तुम एग्जैक्टली पुट क्या करोगे। कल की स्ट्रीम में भी हम थ्रू आउट द स्ट्रीम यही बात कर रहे थे कि एम्बापे टैलेंट लेवल पे विल प्रोबब्ली ओवरटेक द लाइक्स ऑफ लेवेंडोस्की, सुआरेज, बेंजेमा, मतलब एटलीस्ट लेगेसी वाइज व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, लाइक ही विल बी अ बेटर प्लेयर, बिगर प्लेयर, मोर डेंजरस प्लेयर, at least it looks like that from the outside. And I'll make a case bhai, it's very difficult to say. I think Cristiano Ronaldo का base level of gameplay, like जो एक general baseline लेवल था फुटबॉल जो खेल रहा था, जो प्रोड्यूस कर रहा था, उसका टेक्निकल बेस, उसके टचेस बेटर थे एम्बापे से उसका फुटबॉल आईक्यू मेरे हिसाब से बेटर था एम्बापे से, तो उसकी परफॉर्मेंस लेवल मेरे हिसाब से बेटर थी। एंड आई वॉच दैट रोनाल्डो के, आई वॉच लाइक 10-15 गेम्स ऑफ दैट सीजन। आई थिंक उसका बेस लाइन लेवल वाज स्टिल बेटर देन एम्बापे, आई अग्री विदाउट अ डाउट। एम्बापे को अभी भी एक दो लेवल समझ लो, लाइक एम्बापे ने कुछ गेम्स खेले, जैसे एम्बापे ने एल क्लासिको खेला था, वेरी शोड की भाई भयानक ही लेवल है, तो ही कैन प्रॉब्ली ओवरटेक रोनाल्डो, मे बी इट्स वेरी हार्ड टू से अगेन। रोनाल्डो इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टू हैव एवर प्लेड द गेम, हमारी जनरेशन का अनडिनाइबली सेकंड बेस्ट फुटबॉलर मेरे हिसाब से। तो उसको अप करना इज अ वेरी बिग टास्क, इट्स पॉसिबली इम्पॉसिबल एज वेल। बट अगर मैड्रिड में जैसा उसका करियर जाता जा रहा है, द वे ही हैज बीन एंजॉयिंग हिमसेल्फ, जो वो गोल्स मार रहा है, फ्री किक से गोल मार दिया, उसके करियर का पहला फ्री किक गोल, द कॉन्वर्सेशंस आर शिफ्टिंग। आई थिंक किलियन एम्बापे इज गोइंग टू बी स्पेशल, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। बट तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, डू यू थिंक एम्बापे का टैलेंट लेवल, वेयर डू यू पुट हिम, लाइक इफ यू पुट इट बिलो रोनाल्डो या फिर उससे ऊपर तो कितना, लाइक हाउ डू यू से इट। अगर रोनाल्डो 10 है तो क्या एम्बापे 9 है? इफ आई हैव टू मेक अ केस, आई विल से इट भाई, इट्स थोड़ा कंट्रोवर्शियल, आई थिंक इट्स वेरी क्लोज, नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम रोनाल्डो। आई थिंक एम्बापे इज ऑलरेडी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बिग गेम, लाइक मेरे हिसाब से उसने सबसे इनक्रेडिबल मेंटल परफॉर्मेंस दी थी वर्ल्ड कप फाइनल में, तो लाइक इन टर्म्स ऑफ फीट्स वो ऑलरेडी पहुंच रहा है कुछ एक बड़े लेवल पे। बट मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, इज ही टचिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो का टैलेंट लेवल, क्योंकि यार एज पे जाओगे तो ही इज अपिंग द नंबर्स, पर पता है लीग सीजन नहीं जीता गया है अभी भी। और मेरे को ये फाइनल, दिस इज द कंक्लूसिव स्टेटमेंट ऑफ दिस वीडियो, आई वांट टू रियलाइज एंड रियलाइज, आई डोंट वांट टू प्ले सम गिमिक। फीलिंग आ रही है कि सीजन इज गोइंग टू गेट थोड़ा सा ट्रिकी। अब आई बी ऑनेस्ट, मैड्रिड का ये जो रन है कुछ 4 गेम्स का एल क्लासिको के आसपास, लेगानेस को खेले हैं, दिल बी टायर्ड, दिल बी प्लेइंग चैंपियंस लीग गेम्स वगैरह वगैरह, पूरी स्टोरी, यू गेट द पॉइंट। दे विल प्ले एथलेटिक क्लब 20 अप्रैल को, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डिफिकल्ट गेम, दे माइट विन क्योंकि एथलेटिक क्लब भी यूरोपा लीग खेल रहे हैं, दे विल ट्राई टू विन, कंटेक्स्ट है, आई एग्री, बट इट्स भाई, आई थिंक इज देयर अ होप, आई डोंट नो। And then they'll play Hetafe, another tricky, difficult game. You know Hetafe, they are a difficult team. Although Madrid most likely पेल पाल देगी Hetafe को, तो this is what I expect. But it's a tough game. Same with Celta Vigo. Celta Vigo open attacking football. They play high risk football. La Liga में they're one of those sides भाई. They're like either we spank you with 2-3 goals or we get spanked. तो एक टीम जो कि another, like they'll ask questions from Madrid. इज मैड्रिड गेटिंग आउट ऑफ दीज 3 गेम्स, 12 पॉइंट्स में से कितने पॉइंट्स ले रही है तुम्हारे हिसाब से? मुझे फीलिंग आ रही है दे आर ड्रॉपिंग पॉइंट्स एटलीस्ट एक गेम में, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट। और वहां पे बार्सिलोना थोड़ा अप कर सकती है, समझ लो, क्योंकि एल क्लासिको तक 3 पॉइंट लीड इज नॉट बिग, एल क्लासिको में कुछ भी हो सकता है। और वहीं कंपेयर करो तुम बार्सिलोना का रन, बार्सिलोना विल प्ले सेल्टा विगो 19 तारीख को, then they'll play Mallorca. Celta Vigo, rather difficult game, but I think Barcelona के लिए शायद easy हो, like the way Barcelona plays, maybe it's easier, I don't know,
मायोर्का इजी गेम, आई डोंट थिंक सो इसमें कोई डाउट होना चाहिए बार्सिलोना के लिए. वायदोलिद इजी गेम अगेन. वायदोलिद रेलेगेशन में, मायोर्का अच्छा कर गया बट शुड बी अ इजियर गेम. वायदोलिद रेलेगेशन टीम. देन एल क्लासिको के बाद बार्सिलोना प्लेज एस्पान्योल. इट विल बी अ डर्बी. डर्बी मेक्स इट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन अगेन अ रेलेगेशन टीम. All I'm saying is कि if there is hope somewhere around इस टाइटल रन में आउटसाइड ऑफ एल क्लासिको कि बार्सिलोना एल क्लासिको ही जीत गई, कहानी खत्म, टाइटल रेस डिसाइडेड, रियल दे मैड्रिड नहीं जीती, तो अलग बात है. लेकिन if there is a hope, I am thinking it is in one of these games. वीडियो यहां तक देखिए तो भाई चेकआउट अस्त्र वस्त्र, जस्ट डीएम गेट बैंगर ओवर साइज टीज. और पता है जो नए डिजाइन है, दे ब्लो यू ऑफ द पार्क. एंड देयर इज अनदर वे यू कैन हेल्प अस आउट. सोफा स्कोर का लिंक है डिस्क्रिप्शन में. अगर तुम्हारे पास नहीं है, आई विल ग्रेटली अप्रिशिएट इफ यू डाउनलोड सोफा स्कोर यूजिंग माई लिंक. दिस अ विन. इस पे मेरे को थोड़ा सा शेयर मिलेगा एंड इट हेल्प्स आउट कीप द चैनल अलाइव भाई. थैंक्स लॉट फॉर चेकिंग आउट और मिलते हैं अगली वीडियो में.